हेल्प जोन के यूट्यूब चैनल में स्टूडेंट्स आप सभी का बहुत स्वागत है और ये है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पार्ट 5। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला सवाल, स्थिर क्षति क्या है? सही जवाब है लोड क्षति जमा यांत्रिक क्षति जमा शंट फील्ड क्षति। दूसरा क्वेश्चन, यदि कोई डीसी मोटर स्टार्ट होने के बाद रुक जाए तो क्या संभावित कारण हो सकते हैं? सही जवाब है डी, उपयुक्त तीनों में से कोई भी एक, यानी लो अधिक, स्टार्टर के प्रतिरोध में शॉर्ट सर्किट हो या फ्यूज का मान सही नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर में एक वाइंडिंग जिसे इनपुट की तरह इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है को कहते हैं? सही जवाब है प्राइमरी वाइंडिंग। चौथा क्वेश्चन, वोल्ट मीटर क्या है? सही जवाब है ए, किसी विद्युत परिपथ के शक्ति व्यय को मापने का यंत्र। पांचवा क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर के संदर्भ में एचटी क्या है? सही जवाब है 15,000 वोल्ट से अधिक की सप्लाई। छठवां, क्या एसी और डीसी वोल्ट मोटर्स एक जैसे होते हैं? सही जवाब है बी, नहीं। सातवां क्वेश्चन, अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज के परिमाण और दिशा को एक सीधी लाइन के साथ एक एरो लगाकर संबोधित किया जाता है, ये क्या प्रकट करती है? सही जवाब है बी, वेक्टर मात्रा। आठवां क्वेश्चन, आपको गर्म पानी के गीजर की मुरम्मत करनी है, ये गीजर गर्म पानी नहीं दे रहा है, निम्नलिखित में से किसको चेक करने का ये दोष पाया जा सकता है? सही जवाब है सी, ओपन सर्किट के लिए वायरिंग कनेक्शन और लूज कनेक्शन को। नौवां क्वेश्चन, अच्छे चालक के निम्नलिखित में से क्या गुण होने चाहिए? सही जवाब है डी, इनमें से सभी, यानी निम्न प्रतिरोध और अल्प मूल्य, निम्न ताप गुणांक और सदृढ़ता। 10वां क्वेश्चन, प्रायः एक ट्रांसफार्मर की क्षमता होती है? सही जवाब है डी, 97%। 11वां क्वेश्चन, बैटन पर क्लिपों का प्रयोग करते हुए एक स्विच बोर्ड के लिए आपको केबलों को लगाना है, हॉरिजॉन्टल रन के लिए आपकी कितनी क्लिपों की आवश्यकता होगी? सही जवाब है 37। 12वां क्वेश्चन, एक अल्टरनेटर के प्राइम मूवर की स्पीड को समायोजित करना प्राथमिक आवश्यकता होती है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण होता है? सही जवाब है ए, यानी स्थिर फ्रीक्वेंसी प्राप्त करना। 13वां, सीटीआर स्क्रीन की कोटिंग करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है बी, फास्फर। अगला क्वेश्चन, एसईआर सर्किटों में रिएक्टेंस ट्रेयरिंग विधियों का प्रयोग किया जाता है, निम्नलिखित में कौन सा कंडक्शन एंगल हो सकता है? सही जवाब है ए, यानी 180 डिग्री। 15वां क्वेश्चन, ऊर्जा का परिवर्तन जो कि थर्मल पावर स्टेशन में होता है वो निम्नलिखित में से किससे होता है? सही जवाब है ए, ताप ऊर्जा से इलेक्ट्रिक ऊर्जा में। 16वां क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट में परमानेंट के लिए निम्नलिखित में से किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है सी, एलिनको। 17वां क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक डिवाइस में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट द्वारा स्मूथली उत्पन्न फ्लक्स को बदलने का सरलतम तरीका क्या है? सही जवाब है सी, एक्सॉस्टिंग कोयल के माध्यम में करंट को बदलकर। 18वां क्वेश्चन है देखिए, एसी के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? सही जवाब है ये वो विद्युत धारा है जिसका प्रवाह, दिशा और मान एक नियमित दर पे परिवर्तित हो जाता है। 19वां क्वेश्चन देखिए, फेरोल ज्वाइंट के साथ एल्युमिनियम कंबलों की सोल्डरिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करने को वरीयता दी जाती है? और सही जवाब है इसका सी, यानी कि एक कॉपर फेरोल। 20वां क्वेश्चन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है? सही जवाब है ए, जो इनपुट वोल्टेज मान को घटा के दूसरे परिपथ को देता है। 21वां क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर में कितने सिरे होते हैं? और सही जवाब है 3। 22वां क्वेश्चन, एक हैवी गेज कंडुइट पाइप को काटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हेक्साब्लेड पिच उपयुक्त होता है? सही जवाब है 1.0 mm का। 23वां क्वेश्चन देखिए, नियम अनुसार दो इलेक्ट्रोडों के बीच की न्यूनतम दूरी डैश से कम नहीं होनी चाहिए। सही जवाब है बी, इलेक्ट्रोड की लंबाई का 2 गुना। 24वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थितिज ऊर्जा है? सही जवाब है बी, mgh। 25वां क्वेश्चन, जब एक इंस्ट्रूमेंट में ग्रेविटी कंट्रोल का प्रयोग किया जाता है तब वो सही रीडिंग लेता है? सही जवाब है बी, यदि उसे केवल वर्टिकल पोजीशन में प्रयोग किया जाता है। 26वां क्वेश्चन, पदार्थ के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है?
सही जवाब है ए और बी दोनों, यानी कि जिसका कोई निश्चित भार हो और या जो स्थान घेरता हो। 27वां क्वेश्चन, एक पूर्णतः चार्ज हुई बैटरी को बेंच चार्जर से अलग करते समय या वाहन के साथ फिट करते समय स्पार्क उत्पन्न नहीं होना चाहिए क्योंकि। सही जवाब है ए, सेलों से निकलने वाली गैस उच्च विस्फोट वाली होती है। 28वां क्वेश्चन, एक डीसी जनरेटर में ब्रूस पोजीशन पर स्पार्किंग हो सकती है। सही जवाब है ए और बी दोनों, यानी ओवर कम्यूटेशन के कारण और अंडर कम्यूटेशन के कारण। 29वां क्वेश्चन, किस अर्धचालक में होल्स मेजॉरिटी कैरियर में रहते हैं। सही जवाब है ए, पी में। 30वां क्वेश्चन, यदि 100 ओम प्रतिरोध मान वाले 5 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े हो तो कुल प्रतिरोध होगा। सही जवाब है बी, 500 ओम। 31वां क्वेश्चन, एनालॉग यंत्र क्या होते हैं। सही जवाब है ए, राशि के मान को संकेत के रूप में जो दर्शाता है। 32वां क्वेश्चन देखिए है, डिस्चार्ज बैटरी का विभव बल कितना वोल्ट होता है। सही जवाब है ए, 2 वोल्ट। 33 का स्ट्रे क्षति क्या होती है। सही जवाब है बी, लो क्षति या यांत्रिक क्षति। 34वां क्वेश्चन, अर्थ में नमक, कोयला और जल क्यों डाला जाता है। सही जवाब है डी, आसपास की भूमि नम रहने के लिए। 35वां क्वेश्चन, एक पूर्णतः चार्ज किए हुए लेड एसिड सेल का नॉमिनल वोल्टेज होता है। सही जवाब है सी, 2.2 वोल्ट। 36वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस कंडक्टर का प्रयोग हीटिंग एलिमेंट में किया जाता है। सही जवाब है डी, नाइक्रोम का। 37 क्वेश्चन, एक मीट्रिक अश्वशक्ति का मान क्या होता है। सही जवाब है 735.5 वोल्ट्स। 38 क्वेश्चन, 1400 mm स्वीप के छत के पंखे के लिए निम्नलिखित में से मीटर की रीडिंग कौन सी होती है। और सही जवाब है इसका सी, 250 से 500 वोल्ट्स। 39वां क्वेश्चन, एक एम्पलीफायर की तुलना में एक ट्रांसफार्मर नहीं कर सकता। सही जवाब है बी, आउटपुट पावर को बढ़ा। 40वां क्वेश्चन, एक मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के सिंबल का आधा चक्कर स्पिंडल को निम्नलिखित में किसके बराबर लॉन्जिट्यूडिनल मूवमेंट देता है। सही जवाब है बी, 0.25 mm। 41वां क्वेश्चन, अर्थिंग लीड क्या होता है। सही जवाब है ए, जिस तार द्वारा मशीन को अर्थ किया जाता है। 42वां क्वेश्चन, फील्ड कोयलों को निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके लपेटा जाता है। सही जवाब है डी, एनमोल्ड कॉपर वायर। 43वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। और वो है ए, यानी कि एक डीसी जनरेटर को रोकने के लिए फोल्ड को खोलना उत्तम विधि है, ये गलत है। 44वां क्वेश्चन, फेज वोल्ट क्या होता है। सही जवाब है बी, एक फेज तथा न्यूट्रल के मध्य विद्यमान वोल्टेज। 45 क्वेश्चन, ट्राई स्क्वायर क्या होता है। सही जवाब है सी, समकोण मापने वाला औजार। 46 क्वेश्चन, स्ट्रीट लाइटों के लिए निम्नलिखित में से किस ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब है ए, कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर। 47 क्वेश्चन, अल्टरनेटर क्या है। सही जवाब है ए, यांत्रिक ऊर्जा द्वारा एसी पैदा करना। 48 क्वेश्चन, पानी की हीटर की बॉडी और कनेक्टिंग केबल के बीच ISI के अनुसार कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए। सही जवाब है 0.5 मेगा ओम में कम नहीं। 49, निम्नलिखित में कौन सा अग्निशामक यंत्र होते हैं। सही जवाब है डी, इनमें से सभी, यानी जलयुक्त भी, झाग पैदा करने वाला भी और शुष्क पाउडर वाला भी। 50वां क्वेश्चन, एक अज्ञात डीसी वोल्टेज को मापना है, निम्नलिखित में से पहले किस रेंज का चयन करना चाहिए। सही जवाब है डी, उच्चतम। 51 क्वेश्चन, प्रकाश तीव्रता का मात्रक क्या है। सही जवाब है ल्यूमिनर। 52वां क्वेश्चन, यदि एक 24 ओम और एक 8 ओम रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ा जाता है तो संयुक्त रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कितना होगा। सही जवाब है बी, 6 ओम। 53वां क्वेश्चन, जब एक ट्यूब लैंप का स्विच ऑन किया जाए तो चोक से कुछ कंपन ध्वनि आती है, निम्नलिखित में इसमें क्या कारण है। सही जवाब है बी, कोर का लूज होना। 54वां क्वेश्चन देखिए, एक सर्किट का इम्पीडेंस 22 ओम है और वो 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग पे 10A करंट खींच रहा है, निम्नलिखित में से अपरेंट पावर क्या होगी। सही जवाब है ए, 2.2 kVA। 55 का देखिए, यूरेनियम 238 के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है। सही जवाब है बी, 92।
तो रेलवे से संबंधित किसी भी अन्य प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हेल्प जोन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि जब भी चैनल पर कोई नई वीडियो आएगी वो आपको आसानी से मिल जाएगी। साथ ही साथ आप वीडियो को और शेयर कर सकते हैं जानकारी को बढ़ाने के लिए, और हमारे चैनल पर जाके बाकी की वीडियोस भी देख सकते हैं।